गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ 7। कंप्यूटर इज ए मशीन दैट नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल इट्स ओवरऑल एक्टिविटीज़। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको अपनी सारे कार्य एक्टिविटीज़ यानी सारे काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज DOS, लाइनक्स, मैक OS, विंडोज़ एक्सेट्रा। हमारे जो विंडो है उसके पास कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे डोस है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मीनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो इज़ द वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ कम विद ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मेक्स इट वेरी यूजर फ्रेंडली। जो विंडो है हमारा उसके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो इसे यूजर फ्रेंडली बनाता है। यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन बाय यूजिंग ए माउस ओनली। हम बहुत सारा काम माउस की हेल्प से कर सकते हैं। विंडो ऑल्सो हैज़ मैनी वर्जन सच एज विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 2007 एंड विंडोज़ 2008। विंडो के पास बहुत सारे वर्जन है, जैसे विंडो 95 है, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडोज़ विस्टा, विंडो 2007 एंड 2008। हाउएवर विंडोज 7 एंड विंडोज 8 आर कॉमनली यूज। हालांकि सबसे ज़्यादा विंडो 7 और 8 यूज करते हैं। विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और जो विंडो 10 है वो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ये हमारे विंडोज़ के अलग अलग दिखा रखे हैं, जैसे 95 है, 98 है, 2000 है, विंडो XP, विस्टा और विंडोज। फीचर्स ऑफ विंडोज़। अब फीचर्स क्या क्या है इसकी, देखो विशेषताएं क्या क्या है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। जो हमारा विंडोज 7 है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। विंडोज 7 हैज़ एन अट्रैक्टिव लुक विद वेरियस कलरफुल थीम्स। इट कम्स विद न्यू फीचर्स एंड यूजर एंड फास्टर स्पीड। विंडोज 7 में कई कलरफुल थीम है और यह नई सुविधाओं और तेज स्पीड के साथ आता है। इट हैज़ सिक्योरिटी टूल्स दैट आर यूज टू कीप योर कंप्यूटर मोर सिक्योर। इसके पास कुछ सिक्योरिटी टूल है जो हमारे कंप्यूटर को और भी ज़्यादा सिक्योर करता है। इट सर्चेज फॉर थिंग्स मोर क्विकली एंड ईजी। यह चीज़ों को अधिक तेजी से और आसानी से खोजता है। द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 इज मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन द टास्क बार फॉर ईजी एक्सेस। जो हमारा विंडोज 7 है उसमें टास्क बार अधिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और हमारे फेवरेट प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए हम टास्क बार पर पिन कर सकते हैं। जंप लिस्ट इज ए फ्यू न्यू फीचर विच अलाउज अस टू गो टू दी रिसेंटली विजिटेड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर और वेबसाइट बाय राइट क्लिकिंग ऑन ए प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार। जो हमारा जंप लिस्ट है वो एक नया फीचर जो हमें टास्क बार पर प्रोग्राम बटन पर राइट क्लिक करके देखे गए डॉक्यूमेंट पे, पिक्चर और वेबसाइट पे जाने की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर इट शोज द रिसेंटली ओपन वेबसाइट। एग्जाम्पल के लिए जब हम इंटरनेट एक्सप्लोर पर राइट क्लिक करते हैं तो जो हमने लास्ट में ओपन किए थे वो वेबसाइट वो दिखा देता है। माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्टॉप अपडेट फैसिलिटी फॉर विंडो XP। दे वांटेड यूजर्स टू स्विच ओवर टू विंडो 7 ऑनवर्ड। जो विंडो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें अभी अनाउंस किए कुछ अपडेट हुए हैं विंडो XP में। स्टार्टिंग विंडोज़। अब हम विंडो को स्टार्ट कैसे करते हैं। विंडोज स्टार्ट दी ऑटोमेटिकली ऑन स्विचिंग ऑन दी कंप्यूटर। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडो हमारे कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। दी फर्स्ट स्क्रीन दैट कम्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड दी डेस्कटॉप। जो हमारे कंप्यूटर पर जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको हमें मॉनिटर पर जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इट इज़ द मेन स्क्रीन इन विंडो विद मैनी स्मॉल सिम्बल्स ऑन इट कॉल्ड आइकन्स। ये हमारे स्क्रीन मेन स्क्रीन पर छोटे छोटे सिंबल होते हैं, उनको हम आइकन कहते हैं। ये पेज स्टार्ट करना है। टास्क बार। द टास्क बार इज ए लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार एक लंबी बार होती है जो हमारे कंप्यूटर पर बॉटम में यानी नीचे होती है। सेक्शन ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के सेक्शन देखो, सबसे पहले आता है स्टार्ट बटन। व्हेन क्लिक्ड इट ओपन द स्टार्ट मेन्यू। जब क्लिक किया जाता है तो यह स्टार्ट मेन्यू ओपन कर देता है, खोल देता है। क्विक लॉन्च एरिया। It opens the programs quickly that are available on quick launch area.
यू कैन ओपन दैम बाई ए सिंगल क्लिक। जो यह उन प्रोग्राम को जल्दी से खोलता है जो क्विक लॉन्च एरिया होता है, जो उस पर उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, हम उन्हें एक क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मिडल सेक्शन, इट शोज द आइकन ऑफ द प्रोग्राम दैट आर करंटली इन यूज। जो मिडल सेक्शन है वो हमारे उन आइकन्स को शो करता है प्रोग्राम में जो उस टाइम यूज किए जाते हैं। ये देखो, ये हमारा स्टार्ट बटन है, ये हमारा मिडल सेक्शन है, यानी इस पर हम अब लास्ट में वर्क कर रहे हैं। ये क्विक लॉन्च एरिया है, यहाँ पे हमारे कॉर्नर में डेट और टाइम आ जाता है। और ये हमारा नोटिफिकेशन बार एरिया है। उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन एरिया, द राइट साइड ऑफ द एरिया ऑफ टास्क बार इज नोन एज द नोटिफिकेशन एरिया। जो हमारा टास्क बार में राइट साइड में एरिया होता है उसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। देखो ये हमारे राइट साइड में है। इट कंटेन्स क्लॉक एंड अदर ग्रुप ऑफ आइकन्स। ये हमें क्लॉक यानी घड़ी दिखाता है और कुछ आइकन्स के ग्रुप होता है। डेट एंड टाइम, click the clock in the taskbar notification area, then click change date and time settings, then set the correct time and date। टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया में घड़ी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एक चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फिर सही डेट और टाइम हम उसमें सेट कर देंगे। उसके बाद आता हमारा कंप्यूटर आइकन। ऑन डेस्कटॉप you will find a computer icon through which we can access all the files and folders stored in the computer। जब हम अब कंप्यूटर आइकन में हम डेस्कटॉप पर आपको एक कंप्यूटर आइकन मिलेगा जिसके माध्यम से हम ये एक कंप्यूटर में स्टोर सभी फाइल और फोल्डर पर पहुंच सकते हैं। While working on a computer you will be creating file and organizing them in folders। जब हम अपने कंप्यूटर पर काम करेंगे उस समय हम फाइल और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। When you double click on the computer icon you will get the screen as shown in the figure। जब हम अपनी स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रीन वैसी मिलेगी जैसे हमने फिगर में दिखाया। जैसे हम जैसे ही उस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये ऐसा फोल्डर उस पर ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट आइकन्स, ए शॉर्टकट आइकन इज एन आइकन दैट प्रोवाइड्स एन इजी एंड डायरेक्ट वे टू ओपन एनी प्रोग्राम, एप्लीकेशन, फाइल और फोल्डर इन विंडोज टू सेव टाइम। जब शॉर्टकट आइकन में एक आइकन है जो किसी प्रोग्राम, एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए विंडो का टाइम बचाता है और ये सबसे इजी और ये देखो इजी और डायरेक्ट वे है। लेट अस लर्न टू क्रिएट ए शॉर्टकट आइकन फॉर फ्रिक्वेंटली यूज्ड सॉफ्टवेयर। आइए अब हम उसके बारे में ज़्यादातर यूज करने वाले सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट आइकन बनाना सीखे। सबसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं MS वर्ड। सबसे पहले स्टेप 1 आता है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम। हम यहाँ पर देखो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम हमारे यहाँ ओपन हो गया। स्टेप 2, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, डिस्प्ले ऑल दी ऑफिस सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और सभी ऑफिस का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएंगे। राइट क्लिक दे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। हमारे जो MS वर्ड का 2007 का वर्जन है उस पर राइट क्लिक करेंगे और एक पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। क्लिक सेंड टू ऑप्शन एंड चूज डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन फ्रॉम दी लिस्ट अपीयर। जो हमारी लिस्ट ओपन हुई है उसमें से हम सेंड टू करेंगे पहले और उसमें से हम चूज करेंगे कि हमें शॉर्टकट आइकन कहाँ चाहिए। जैसे हमें डेस्कटॉप पे चाहिए, डेस्कटॉप पे हो जाएगा, ये यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा आपको क्रिएट शॉर्टकट। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 शॉर्टकट अपीयर ऑन दी डेस्कटॉप और उसके बाद हमारे एक शॉर्टकट यहाँ पे बन जाएगा जैसा ये यहाँ पे दे रखा है, ऐसा एक शॉर्टकट हो जाएगा। हमारे ओरिजिनल फाइल और जो शॉर्टकट है उनमें एक डिफरेंस होता है, जो शॉर्टकट होती है उसमें ये एरो मिलता है हमें। You only need to double click on the shortcut icon to open MS Word 2007 डायरेक्टली। अब हमें अपना शॉर्टकट जो बनाया है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा स्क्रीन से। यू कैन ऑल्सो डिलीट द शॉर्टकट क्रिएटेड बाय यू व्हेन नीडेड। जब हम अपना जो शॉर्टकट बनाया है उसको जब भी जरूरत होगी हम डिलीट करना चाहेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट ए शॉर्टकट राइट क्लिक द शॉर्टकट दैट यू वांट टू डिलीट, क्लिक डिलीट एंड देन क्लिक यस। जब हम उसको डिलीट करेंगे शॉर्टकट को, पहले राइट क्लिक को क्लिक करेंगे उस पर और उस पर डिलीट का ऑप्शन आएगा और उस वहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यस कर देंगे। फाइल्स एंड फोल्डर, व्हेन यू वर्क ऑन ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर यू नीड टू सेव योर वर्क। जब हम किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमें उसको सेव करने के लिए सहेजने की ज़रूरत होती है उस काम को। When you save your work, it is saved in the form of a file। जब अपने काम को सेव करते हैं, सहेजते हैं तो हमें उसको सेव कर एक फाइल में सेव करते हैं। Each file is given a name
फाइल नेम दैट हेल्प अस टू फाइंड इट इजीली। हर फाइल को हमें एक नाम देते हैं जिससे हमें उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं दोबारा। ए फोल्डर इन ए कंप्यूटर इज लाइक ए कैबिनेट और एलमीरा वेयर यू कीप योर फाइल्स। एक फोल्डर होता है कंप्यूटर में जो हमारे कैबिनेट या एलमीरा की तरह होता है, जो हमारी फाइल्स को रखता है। ए फोल्डर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय कीपिंग देम टुगेदर। जो हमारा एक फोल्डर है वो हमें फाइल एक साथ रखने में मदद करता है। ए फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स ऑल्सो विच आर कॉल्ड सब फोल्डर्स। और जो हमारा एक फोल्डर है उसमें हम और भी फोल्डर रख सकते हैं जिसे हम सब फोल्डर या उप फोल्डर कहते हैं। उसके बाद होता हमारा क्रिएटिंग फाइल, कि हम फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे। फाइल इज क्रिएटेड व्हेन वी सेव आवर वर्क एंड गिव इट ए नेम। एक फाइल को हम क्रिएट करेंगे तो उसको सेव करेंगे और उसको एक नाम देंगे। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके क्रिएट की जा सकती है। स्टेप्स टू क्रिएट ए फाइल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन MS पेंट। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले क्या करें, और वो एग्जाम्पल है MS पेंट। जैसे हमें MS पेंट कैसे ओपन करता है, ओपन MS पेंट। ये देखो यहाँ पे हमने MS पेंट पे लेके आए कर्सर को, ओपन MS पेंट हो जाएगा। ड्रा एनी इमेज और एन आर्ट वर्क, उसमें हम कोई आर्ट वर्क करेंगे, कोई इमेज बनाएंगे। सेव और वर्क व्हेन इट इज फिनिशिंग, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको सेव करेंगे, सहेजेंगे। क्लिक सेव फ्रॉम ऑफिस बटन एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। और इसके बाद हम ऑफिस बटन में सेव को क्लिक कर देंगे। जैसे ये हमने ड्रा बनाई, कोई भी ड्रा या आर्ट बनाया, ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ सेव का ऑप्शन है। उसके बाद ये ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन टाइप ए नेम ऑफ द फाइल इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक सेव बटन, योर फाइल इज क्रिएटेड। और उसके बाद हम अपने जो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें अपनी फाइल का यहाँ कुछ भी ABCD एक्सेट्रा जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे और हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ये तो था हमारा फाइल को क्रिएट करना। अब आता है क्रिएटिंग ए फोल्डर। टू क्रिएट ए फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप फॉलो द गिवन स्टेप्स। एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम ये स्टेप्स लेते हैं। स्टेप 1, राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ए शॉर्टकट मेन्यू अपीयर। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, कहीं भी ब्लैंक एरिया होगा वहाँ पे, और एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा। सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, ए लिस्ट ऑफ सब ऑप्शंस अपीयर। उसके बाद हम जब राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट होगी बहुत सारे ऑप्शंस की, उसमें हमें न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक दी फोल्डर ऑप्शन, और उसमें जब न्यू करेंगे उसके बाद हम फोल्डर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ए न्यू फोल्डर विल बी अपीयर ऑन दी डेस्कटॉप, और एक नया फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पर आ जाएगा। टाइप ए नेम टू दी फोल्डर एंड प्रेस एंटर और क्लिक एनी अदर प्लेस ऑन दी डेस्कटॉप। और उसके बाद हम उसमें उस फोल्डर का नाम डालेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद कहीं भी अपने डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। देखो सबसे पहले हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये वाला डायलॉग ये ओपन हुआ, उसमें हमने यहाँ से लिया न्यू के बाद हमने यहाँ फोल्डर ले लिया, और फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद हमारा नंबर 4 लास्ट में आ गया कि हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। और इसमें हम कोई भी अपना नाम दे सकते हैं फोल्डर का, जैसे फाइल का दिया था ऐसे ही फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद था ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं। When you want to open a file, simply move the mouse pointer to the required the file folder and double click on it। जब हम किसी भी अपने फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो उस पे डबल क्लिक करेंगे और दी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर विल बी ओपन एंड यू कैन व्यू इट्स कंटेंट। और उस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा और उसमें हमें जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स हमें दिख जाएंगे। रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर। अब फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना वो कैसे करेंगे। देखो रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ ए फाइल और फोल्डर। रीनेमिंग का मीनिंग है कि हमारा जो पहले फाइल था उसका नेम दूसरा रखना। स्टेप टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को रीनेम करने में सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट एन ए फाइल फोल्डर। सबसे पहले देखो यहाँ से हम फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक ऑन दी सिलेक्टेड फाइल फोल्डर एंड चूज रीनेम ऑप्शन फ्रॉम दी शॉर्टकट मेनू। उसके बाद हम इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। रीनेम का ये देखो यहाँ ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करेंगे और अपनी फाइल फोल्डर को रीनेम कर देंगे। टाइप ए न्यू नेम ऑफ दी फाइल फोल्डर। अब जैसे पहले इसका नाम था रीनेम दी फोल्डर, ठीक है, अब इसको चेंज करके यहाँ अपना जो भी नाम है वो टाइप कर देंगे और हमारी फाइल रीनेम हो जाएगी।